विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, गोवर्धन पूजा की एक वीडियो मैंने बनाया है जो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि कैसे श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया, इंद्र के अहंकार को चूर चूर किया और गिरिराज गोवर्धन को 7 दिवस 7 रात्रि पर्यंत अपने बाएं हाथ की इकन्नी उंगली पर धारण किया और ब्रजवासियों की प्राण रक्षा की। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इंद्र द्वारा मेघमालाओं को आदेश की गई प्रलय वृष्टि से सभी ब्रजवासी गाय और बछड़े किस तरह आहत हुए और उनकी क्या दशा हुई, और गिरिराज गोवर्धन को धारण करने का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। आइए चलते हैं वीडियो पर। मित्रों, गोवर्धन का अर्थ है गो यानी इंद्रियां और वर्धन यानी संवर्धन, यानी इंद्रियों का संवर्धन ही गोवर्धन पूजा है। हमारी इंद्रियां संवर्धित कब होंगी? जब हमारी सारी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब एकीभूत होकर गोविंद के चरणों की सेवा में लग जाएं, गोविंद के शरणागत हो जाएं। यही गोवर्धन पूजा है। अब प्रश्न यह उठता है कि गोपाल जी ने गोवर्धन लीला क्यों की? मित्रों, भगवान की हर लीला शिक्षाप्रद होती है। इसमें भी बहुत बड़ी शिक्षा है। कृपया वीडियो को पूरा सुने, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। मित्रों, ये बात बड़ी समझने की है कि यह बात सभी देवता और यहाँ तक कि नारद मुनि भी जानते थे कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा हैं। तो क्या इंद्र यह नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण परमात्मा हैं? मित्रों, इंद्र भी यह जानते थे कि जो कृष्ण नंद बाबा के यहाँ पर हैं वे ही परिपूर्णतम परब्रह्म हैं। फिर भी इंद्र का अहंकार इतना भारी था कि सभी ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं। कृष्ण के कहने पर इंद्र ने ब्रजवासियों पर कोप किया। इसे इंद्र ने अपना अपमान समझा, जबकि वही इंद्र भगवान नारायण की कृपा से ही स्वर्गलोक में वास करते हैं और राक्षसों के कई बार छीन लेने पर भगवान ने ही कई बार इंद्र को स्वर्गलोक वापस दिलाया था। फिर भी इंद्र ने अहंकारवश ब्रजवासियों पर कोप किया और भगवान को अहंकार बिल्कुल प्रिय नहीं है। रासलीला में गोपियों के अहंकार करने पर कि हम सुंदर हैं, इसलिए गोपाल जी हमारे साथ रास कर रहे हैं, श्री कृष्ण लीला छोड़कर अंतर्धान हो गए थे। और कई उदाहरण हैं जब कई असुरों ने वरदान पाकर अहंकार किया और अधर्म करने लगे। भगवान ने सबका उद्धार किया। जीवन में कभी किसी बात का अहंकार न करें, केवल एक अहंकार कर सकते हैं। अस अभिमान जाहि जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अर्थात मैं सेवक हूँ, श्री राम मेरे स्वामी हैं, ये अभिमान हम कर सकते हैं। मित्रों, भगवान ने इसीलिए गोवर्धन लीला की और इंद्र के अभिमान को चूर चूर किया। एक बात और है कि जब परमात्मा कृष्ण स्वयं नंद पुत्र थे और ब्रजभूषण थे, ब्रजवासी उनके प्राण थे, तो परमात्मा श्री कृष्ण के ब्रज में रहते ब्रजवासी इंद्र की पूजा क्यों करें? जब ब्रजवासियों के घर में स्वयं परब्रह्म विद्यमान हैं, तो उन्हीं परब्रह्म की भी पूजा करने वाले इंद्र की पूजा ब्रजवासी क्यों करें? भला भगवान कृष्ण नहीं चाहते थे कि ब्रजवासी अहंकारी इंद्र की पूजा करें। इन सब कारणों से श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की और इंद्र को सबक सिखाया। अब सुनिए, इंद्र ने ब्रजवासियों पर पूजा न करने पर अहंकारवश किस तरह से दुराचार किया। देवराज इंद्र को जब सूचना मिली कि ब्रजवासी मेरी पूजा और यज्ञ छोड़कर गिरिराज की पूजा कर रहे हैं, तब इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघमाला को आदेश किया। गणम संवर्तकम नाम
मेघानां चान्तकारिणाम् इंद्रः प्राचोद्यत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। अर्थात इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों के सामवर्तक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने का आदेश दे दिया। इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। इत्थम मघवता ज्ञप्ता मेघा निर्मुक्त बंधनाः नंद गोकुल मासारैः पीड़यामासुरोजसा। चारों ओर बिजलियां चमकने लगीं, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से बड़े बड़े ओले बरसने लगे। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगे, ग्वाल बाल और ग्वालिनें भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं, तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। इस प्रकार मेघों के अहर्निश बरसने से संसार के अंधकारपूर्ण हो जाने पर ऊपर नीचे और सब ओर से समस्त लोक जलमय से हो गए। वर्षा और वायु के वेग पूर्वक चलते रहने से गौओं के कटी, जंघा और ग्रीवा आदि सुन्न हो गए और कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगीं, मूर्छित हो गईं। कोई गौएं तो अपने बछड़ों को अपने नीचे छिपाए खड़ी रहीं और कोई जल के वेग से वत्सहीना हो गई। वायु से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मंद स्वर से कृष्णचंद्र से रक्षा करो ऐसा कहने लगे। वत्साश्च दीन वदना वात कंपित कंधराः त्राहि त्राहीत्यल्प शब्दाः कृष्ण मूचुरिवातुराः। उस समय गौ गोपों और गोपगण के सहित संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर श्री हरि ने सोचा, यज्ञ भंग के कारण विरोध मानकर यह सब करतूत इंद्र ही कर रहा है, अतः अब मुझे संपूर्ण ब्रज की रक्षा करनी चाहिए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सब ने अपने अपने सिर और बच्चों को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और वे कांपते कांपते भगवान की शरण में पहुँचे और कहा, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नाः कुपिताद भक्तवत्सला। अर्थात वे बोले, हे कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इति कृत्वा मतिम कृष्णो गोवर्धन महीधरम उत्पाट्यैक करेणैव धारयामास लीलया। अतः श्री कृष्ण ने ऐसा विचार कर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से ही अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर सूरनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ शीघ्र ही इस पर्वत के नीचे आ जाओ। मैंने वर्षा से बचने का प्रबंध कर दिया है। यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ। निर्भय होकर प्रवेश करो। पर्वत के गिरने आदि का भय मत करो। ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लगाकर देखे जाते हुए श्री कृष्णचंद्र जी भी गिरिराज को अत्यंत निश्चलता पूर्वक धारण किए रहे, जो प्रीति पूर्वक आंखें फाड़कर देख रहे थे। उन हर्षित चित्त गोप और गोपियों से अपने चरितों का स्तवन होते हुए श्री कृष्ण ने पर्वत को धारण किए रखा। अंत में गोपों के
नाशकर्ता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी के गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे। किंतु जब श्री कृष्णचंद्र ने पर्वत धारण कर गोकुल की रक्षा की तो अपनी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाने से इंद्र ने मेघों को रोक दिया। आकाश के मेघहीन हो जाने से इंद्र की प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहां से निकलकर प्रसन्नतापूर्वक फिर अपने अपने स्थानों पर आ गए और कृष्ण ने भी उन ब्रजवासियों के विस्मयपूर्वक देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। अतः भगवान ने इस तरह से इंद्र के अभिमान को चूर किया और सभी ब्रजवासियों की प्राण रक्षा की।